हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो और मैं ये वीडियो ऐसे क्यों बना रहा हूँ, मुझे काफ़ी कैमरा शाइनेस है, लेकिन कभी ना कभी तो वो उसको ओवरकम करना ही होगा। और मैं कुछ दिनों में सोच रहा हूँ गेमिंग की स्ट्रीम चालू करने की। उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये वीडियो मैं आईपैड में नहीं बना रहा हूँ। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 2024 की सीजीएल को क्लियर करके एज एन एएसओ इन सीएसए सिलेक्ट हुआ हूँ और करंटली यूपीएससी में पोस्टेड हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसी वीडियो बनाने का, तो काफ़ी नर्वसनेस हो रही है मुझे। अब मुझे 1 महीना हो जाएगा यूपीएससी में काम करते हुए, तो मैं उसके बिहाफ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा, बिल्कुल जो रियलिटी है वही मैं आपको बताऊँगा। एएसओ पोस्ट कैसी होती है, सबसे पहले यूपीएससी में पोस्टिंग कैसे आती है। आपका सिलेक्शन एज एन एएसओ इन सीएसएस हो जाता है। आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप कौन सी मिनिस्ट्री में जॉब करना चाहते हो, तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है। मैंने यूपीएससी को 3rd नंबर पर रखा था, तो मुझे यूपीएससी मिल गई थी। और उसके बाद मैंने पहले ही दिन ज्वाइन कर लिया था। अगर हम हायरार्की के हिसाब से देखें तो एएसओ कुछ ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है, ग्रुप बी पोस्ट है वैसे। और एएसओ के ऊपर सेक्शन ऑफिसर, फिर यूएस, फिर डीएस, फिर जेएस, फिर और ऊपर आते जाते हैं एएस, सेक्रेटरी। तो ऐसे काफ़ी ऊपर तक पोस्ट जाती हैं। सीजीएल के थ्रू बहुत ही कम पोस्ट ऐसी हैं जिसमें पावर होती है। और मेनली मैंने सीएसएस को इसलिए चुना था क्योंकि मुझे पावर नहीं, मुझे पीसफुल जॉब चाहिए थी। तो अब लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इंडिया गेट वाला एरिया है, जहाँ पे मोस्टली मिनिस्ट्रीज वहीं पे सिचुएटेड है। एमईए भी वही हैं, होम मिनिस्ट्री भी वही है, यूपीएससी भी वही है, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज वही हैं। तो एरिया काफ़ी अच्छा, अगर आप लोग कभी इंडिया गेट गए होंगे तो आसपास का एरिया आपने देखा होगा, तो काफ़ी अच्छा है। अब काम क्या होता है, एएसओ का काम क्या होता है। एएसओ का काम सिर्फ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का होता है। हर मिनिस्ट्री में, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे यूपीएससी हो, होम मिनिस्ट्री हो, कहीं भी हो, सिर्फ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है। कोई काम जैसे कोई भी काम अगर मिनिस्ट्री में होना है तो उसका आप नोट तैयार करोगे और लेटर तैयार करोगे, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। अगले महीने से शायद ट्रेनिंग होगी, तो उसके भी व्लॉग्स ट्राई करूँगा बनाने की। मेरी तो जितने जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई है, तो सभी काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मेरे सेक्शन में तो काफ़ी फ्रेंडली माहौल है। कंप्यूटर पे काम होता है मोस्टली, सारा काम आपका कंप्यूटर पे होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाई पेड क्लर्क्स होते हैं, तो कह भी सकते हो, हाई पेड क्लर्क्स होते हैं, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी है। और काम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लंबा चौड़ा काम करना है, नॉर्मल काम करना है, सैलरी अच्छी है। और मुझे यही चीज़ चाहिए थी, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम चाहिए था, और सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो अब बात करते हैं वर्क टाइमिंग्स की। तो नॉर्मली जो वर्क टाइमिंग है वो 9:30 से 6 बजे तक की है, लेकिन 9:30 से 10 तक मोस्टली ऐसा होता है कि 9:30 से 10 तक आपको पहुंचना होता है, और फिर 6 बजे आप निकल सकते हो। एक बार आप ऑफिस से निकल गए हो, तो उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, कोई आपको घर पे फ़ोन करके तंग नहीं करेगा। आपका जितना काम था वो सिर्फ ऑफिस तक था। उसके बाद वर्कलोड, देखो वर्कलोड सेक्शन पे डिपेंड करता है। एक मिनिस्ट्री होती है, उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। उन सेक्शंस में अलग अलग काम होता है, कोई काम हेक्टिक होता है, कोई नहीं होता। तो आपको सेक्शन पे डिपेंड करता है। और सेक्शंस जो होते हैं वो रैंडमली एलोकेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चूज़ करोगे, आपको रैंडमली एलोकेट होंगे, और उसके हिसाब से आपका वर्कलोड रहेगा। जैसे मेरा सेक्शन है, मेरे सेक्शन में इतना वर्कलोड नहीं है। मैं चाहूँ तो आगे की तैयारी भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। वर्कलोड भी इतना नहीं है मेरे सेक्शन में। कुछ सेक्शंस में ऐसा है कि वर्कलोड है, स्ट्रिक्टनेस भी होती है कुछ सेक्शन में, तो वो आपके सेक्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद स्टाफ, मेरे सेक्शन में तो भाई सारा ही स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, सभी फ्रेंडली हैं। कुछ लोग
जो बुरे लोग होते हैं या फिर ख़राब लोग होते हैं वो हर जगह आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि सभी अच्छे लोग होंगे या सभी बुरे लोग होंगे। अच्छे और बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ड्रेस कोड, तो यूपीएससी में एज सच कोई ड्रेस कोड नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना कि आप बिल्कुल ही ज़्यादा कैजुअल ना बन के जाएं। जैसे आप घर पे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही उठ के वहाँ पे चले गए। नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जा सकते हो आप, कोई भी। आपको ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मली पहन के जाओ, जो आपका मन करे वो पहन के जा सकते हो। बस एक लिमिट में रहना आपको कि एएसओ की पोस्ट में एज सच कोई पावर नहीं होती है। इस वहम में मत आना कि आपको कोई पावर होगी ज़्यादा ही, कि आप रोब जमाएंगे। और वो चाहिए तो आप यूपीएससी की तैयारी करो, आईएएस बनो, अगर आपको पावर ही चाहिए तो। मेन ये है कि ये एक स्टेबल 9 to 5 जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। 8th पे कमीशन के बाद सैलरी और भी हाइक हो जाएगी, तब तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसलिए 2025 वाला जो सीजन है वो काफ़ी गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। मैं वहाँ पे सबसे यंग हूँ, और मोस्टली लोग जो मेरे साथ में हैं, थोड़ा बोरिंग काम ज़रूर है। जो मेरे साथ में हैं लोग वो काफ़ी बड़े हैं, जैसे अबव 40 एज है मोस्टली, 30-40 एज से अबव हैं, तो मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ। अगर ये जॉब हर किसी के लिए नहीं बनी है, सिर्फ वो लोग जो ऐसी लाइफ चाहते हैं कि पीसफुल लाइफ हो। वो काम बोरिंग है, ठीक है, काम बोरिंग है, काम कोई ऐसा इंटरेस्टिंग काम नहीं है, तो सिर्फ वही लोग जो इस चीज़ को कर पाएँ वही एएसओ इन सीएसएस में आए। बाकी अगर कोई थ्रिल चाहता है जॉब में, एडवेंचर चाहता है, तो वो इसमें नहीं मिलेगा, तो उनका इस जॉब में मन नहीं लगेगा। हालांकि यूपीएससी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहूँगा कि सिर्फ तभी आप इसके लिए ऑप्ट करो, तभी आप इसके लिए ऑप्ट करो कि आप रेडी हो एक बोरिंग काम के लिए, लेकिन एक अच्छी सैलरी हो और पीसफुल लाइफ चाहिए, और आपको पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिल रहा है। और लोग पूछते हैं कि क्या इसमें आने के बाद आप फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हो। वो भी आपके सेक्शन पे ही डिपेंड करता है, आपको सेक्शन कैसा मिला है, और सेक्शन आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ये है कि यूपीएससी में सीजनल काम होता है। किसी सेक्शन में 2 महीने किसी सेक्शन में ज़्यादा काम होगा, अगले 2 महीने और किसी सेक्शन में काम होगा, फिर ऐसे ही कभी किसी सेक्शन में काम होता है, कभी सिर्फ किसी सेक्शन में। तो यूपीएससी में वर्कलोड कम है, दूसरी मिनिस्ट्री से कंपेयर करें तो यूपीएससी में वर्कलोड कम है। जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, जिस सेक्शन में मैं हूँ, उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। नॉर्मल वर्किंग होती है और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिल रहा है, तो यही मुझे चाहिए था। अब मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे के प्लान्स मेरे ये हैं कि मैं अभी फ़िलहाल तो मैं सैलरी आते ही मैं चाहता हूँ कि एक पीसी बिल्ड करवाऊँ और स्ट्रीमिंग चालू करूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है गेम की स्ट्रीम करने का। आपकी और भी जो भी अगर आपके कोई सवाल हैं इस जॉब से रिलेटेड, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। मोस्टली जो बार-बार रिपीटेटिव कमेंट्स होते हैं उन सभी का रिप्लाई मैं नहीं कर सकता। जो मेन क्यूरीज होंगी मैं उनका रिप्लाई कर दूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में भर-भर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।